वैशाली में डीएम यशपाल मीणा के विरोध में अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी और अन्य कर्मी धरने पर बैठ गए हैं। राजस्व अधिकारियों ने डीएम पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। यशपाल मीणा अपनी मर्यादा भूल गए हैं। शायद वो भूल गए हैं कि वो किस पद पर बैठे हुए हैं। शायद वो भूल गए हैं कि वो जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। शायद वो भूल गए हैं कि अपने नीचे अधिकारियों से किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए। खैर, पूरा मामला क्या है हम आपको बताएंगे विस्तार से इस वीडियो में। दरअसल शुक्रवार को वैशाली के डीएम यशपाल मीणा ने जिले के सभी अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मियों की समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट से संबंधित कार्यों में देरी पर नाराजगी जताई। बैठक में डीएम द्वारा एनओसी प्रदान नहीं करने को लेकर कड़ी फटकार लगाई गई। कुछ कर्मचारियों का आरोप है कि बैठक के दौरान डीएम ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। यशपाल मीणा ने बैठक में अधिकारियों और कर्मियों के लिए हरामी, चोर, बेहुदा, दुष्ट और बिहारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके उन्हें अपमान करने की कोशिश की है। क्या बिहारी होना अपने आप में कोई अपमान की बात है? शायद वो ये बात हमारे वैशाली डीएम साहब भूल गए हैं। वो भूल गए हैं कि अभी वो कहां पर स्थापित हैं। अब ये बात बोलकर यशपाल मीणा ने बहुत बड़ी गलती कर डाली है। इनके खिलाफ अलग अलग अंचल कार्यालय के अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी और अंचल कर्मचारी डीएम कार्यालय पहुंचकर धरने पर बैठ गए हैं। अंचलाधिकारी जिलाधिकारी से सम्मानजनक कार्य और सम्मानजनक व्यवहार करने की लगातार मांग कर रहे हैं। वैसे धरना से राजस्व संबंधी कामकाज पूरी तरह से ठप हो गई है। हाजीपुर सदर अंचल के 2 कर्मचारियों को डीएम के आदेश पर सदर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार तक कर लिया था। इसके कुछ देर के बाद ही उन्हें कर्मचारियों को छोड़ दिया गया। वैसे बिहार राजस्व सेवा संघ ने सभी अंचलाधिकारी, राजस्व कर्मचारी और अंचल कर्मियों की ओर से पत्र के माध्यम से वैशाली जिलाधिकारी यशपाल मीणा को आवेदन दिया है। आपका व्यवहार ठीक नहीं है। आप अपने व्यवहार और भाषा में सुधार लाएं, नहीं तो हम लोग सभी आधिकारिक सामूहिक अवकाश पर जाने को विवश हो जाएंगे। आवेदन में ये लिखा गया है कि 25 अक्टूबर को जिले में आयोजित राजस्व एवं भूमि सुधार संबंधित बैठक हुई, जिसमें अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी और कर्मियों के प्रति अपमानजनक एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। बैठक में अधिकारियों और कर्मियों के लिए बेहुदा और साला बिहारी लोग जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया गया है। पत्र के जरिए डीएम को ये बताया गया है कि हम लोग को भूमि सर्वे के काम तथा अंचल संबंधित सभी काम के अलावा जल निकाय संरक्षण, अवैध खनन की रोकथाम, सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन, सूचना का अधिकार एवं लोक शिकायत का निवारण, जनता दरबार जैसे कई कामों को दिया जाता है। इसके बाद भी हमारे जिले के पीओपी रैंकिंग अच्छी स्थिति में है। पत्र के जरिए यह भी बताया गया है कि रोजाना मीटिंग और उसमें अब अपमानजनक व्यवहार के कारण हम लोग मानसिक एवं शारीरिक रूप से थक चुके हैं। लगभग प्रतिदिन 2 से 3 घंटे का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जिला मुख्यालय में बैठक का आयोजन किया जाता है। खासकर महिला अधिकारियों के कार्यालय के समय बाहर देर रात तक बिना किसी उचित कारण के मीटिंग में शामिल होने के लिए कहा जाता है, जो अत्यंत अनुचित और अमर्यादित है। इसके कारण राजस्व एवं भूमि सुधार के नियमित कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रकार के आचरण एवं कार्य क्षमता एवं पीओपी रैंकिंग पर इसका प्रभाव पड़ेगा। पत्र में डीएम साहब को अवगत कराया गया है कि नवादा जिले में भी आपकी इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, जिसके कारण उस समय स्थानीय अधिकारियों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों के समूह ने स्थानांतरण एवं सामूहिक अवकाश की मांग तक कर डाली थी। हम लोग का कल पीसी चल रहा था। पीसी में डीएम सर के द्वारा साथी को हरामी बोला गया, दोस्त को बोला गया, जो भी यही सब मतलब गाली गलौज करके बात किया गया। और मुझे चैम्बर में बुला गया कि सदर पेट्रोल पंप का एनओसी काफी था उसके लिए, जबकि उसके लिए पब्लिक खुद ही मना किया था। कुछ दिनों के बाद भेजिएगा, तो उनके द्वारा बोला गया कि सदर जी को थाना में ले जाओ, जेल में डालो। दो कर्मचारी को भी दिन भर थाना में, रात 9 बजे छोड़ा गया थाना में। देर रात तक हम लोगों से काम करवाया था। छुट्टी के दिन भी सुबह 7 बजे बुलाया जाता, लेकिन फिर भी हम लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं था। फिर भी हम लोग काम कर रहे थे। सुबह शाम रात दिन जब भी बुलाते थे, मैं सबसे तमीज से बात करती थी। कभी किसी ऑफिसर ने आज तक मेरे बारे में कंप्लेन नहीं किया, या इवन किसी भी सीईओ के बारे में नहीं कि कोई बदतमीजी से बात करते हैं। फिर भी वो बदतमीजी से हम लोग से बात की, गाली गलौज की।
हम लोग किसी भी तरह के काम करने में पीछे नहीं है। इस प्रकार के व्यवहार के सभी अधिकारी मानसिक एवं आत्मिक रूप से आहत महसूस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पत्र में डीएम साहब को ब्रिटिश सरकार व्यवहार रखना भी बताया गया है और लिखा गया है कि जिस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य की मानसिकता थी, अधिकारी अपने आप को सर्वोच्च शासक और कर्मचारियों को अपना गुलाम मानते थे। वैसे देखें तो हमारे देश में आईएएस सबसे टॉप रैंक के अधिकारी होते हैं। आईएएस के अंतर्गत जिलाधिकारी यानी कि डीएम से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक की पोस्ट आती है। हमारे देश में बड़ी संख्या में युवा आईएएस बनने की तैयारी करते हैं क्योंकि इस रैंक में अच्छी खासी सैलरी के साथ साथ कई प्रकार की सुख सुविधाएं और तगड़ी पावर एवं रुतबा भी मिलता है। लेकिन उस रुतबा का आपको गलत इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होती है, ना ही किसी को बेइज्जत करने की अनुमति होती है। लेकिन इसके बावजूद भी डीएम का इस तरह से व्यवहार करना कहीं से भी उचित नहीं है। वैसे इससे पहले जनवरी 2023 की बात करें तो 2023 में भी निबंधन एवं मद निषेध विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के पाठक का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को गाली देते हुए नजर आए थे। इस घटना के बाद के पाठक की काफी आलोचनाएं हुई थी। जरा दो चार लोग लिख के दो कागज पे, डिप्टी कलेक्टर इनकी ऐसी तैसी कर। अरे यहाँ का लोग आदमी है, चेन्नई में आदमी बाएं से चलता है, यहाँ देखे हो किसी को बाएं से चलते? लाल लाइट पे हॉर्न बजाते देखे हो चेन्नई में किसी को? यहाँ ट्रैफिक पे खड़ा होकर पे हॉर्न बजाएगा, देखे नहीं हो क्या तुम लोग? बेली रोड पे लाल लाइट भी है, पे भी करेगा। यहाँ का आदमी आदमी है, यहाँ डिप्टी कलेक्टर का ये हाल है। अब मैं वहीं अब वैशाली के डीएम यशपाल मीणा की भी काफी आलोचनाएं हो रही है और उनके खिलाफ अब तो अधिकारी भी धरने पर बैठ गए हैं। खैर, इस पूरी घटनाक्रम पर अभी तक यशपाल मीणा की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यशपाल मीणा पर लग रहे आरोप का क्या कुछ रिजल्ट निकलकर सामने आता है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।